अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इस दिव्य सभागार में चल रहे इस 3 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप द्वितीय सत्र में दूसरे दिवस में यहाँ बैठे हैं। जैसा कल आपसे मैंने निवेदन किया, हम और आप यहाँ पर 3 दिनों में 2 विवाह महोत्सव श्रवण करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव के विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। आज और कल 2 दिनों में अब भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। कल मैं नाम लेना भूल गया। कल के जो यजमान थे तो कैप्टन लिखा है, श्रीमान कैप्टन प्रमोद जी और प्रियंका जी, श्रीमान कृष्णा फूड, श्रीमान राजीव जी और पिंकी जी, निर्मला जी, प्रमिला जी, श्रीमान अरविंद दत्त और उनका परिवार, श्रीमान विमलेश जी, पायल, भरत जी सिडनी से, श्रीमान तरुण कुमार शर्मा जी। आज दूसरे सत्र में जिन्होंने ठाकुर जी का पूजन किया, श्रीमान बिल्ली कुमार एंड फैमिली, रेग एंड सरस केवल, रेज एंड सरस केवल, मास्टर नलिन जी और परिवार, पंडित नरेंद्र शर्मा जी और परिवार, श्रीमान प्रनील दत्त एवं परिवार, साथ में हमारे भैया शैलेश नंदन जी, सबने मिलकर ठाकुर जी का वंदन किया। आसपास से आए आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय सिया राम। कल की कथा में कितने लोग थे, कौन कौन हाथ नीचे करिए। आज कौन कौन आए हैं? कितने नए लोग आ गए? कल हमने और आपने यहाँ भूत भावन भगवान शिव का विवाह मनाया, बड़ा आनंद आया। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कैलाश ही पहुंच गए हैं, विवाह में सम्मिलित हैं। और कहां कहां के बाराती आए थे, पूरे विश्व के। कुछ बाराती तो अब तक नहीं गए हैं। मैं सत्य बता रहा हूं, एक बाराती इस बक्से में बैठा है, बंद है, बंद है। जाके सुनिए, जाके सुनिए वहां पे, उसी में भाई साहब बैठे हैं। हमको केवल इधर से आवाज आ रही है, श्री राम जय राम, तो कम है। भाई साहब थोड़ा बढ़ाइए इसको। और बाबू थोड़ा बेस कम करके ना ट्रिपल बढ़ाइए, गूंज रही है आवाज। आपको प्रमाण दूं, कल बीच कथा में ये लाइट ब्लिंक हुआ था 3 बार। आप लोगों ने देखा था? क्यों हुआ था? सब बाराती आए थे, कोई ऊपर नहीं था मॉनिटर में लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, अपने आप हुआ ये 3 बार। और केवल यही नहीं, हम लोग दुनिया में जहां भी राम कथा गाते हैं, शिव विवाह की कथा जिस दिन होगी, उस दिन या तो बक्सा फट जाएगा, यहाँ नहीं फटेगा, टेंशन नहीं लेना है। या तो एक जगह फैन उल्टा घूमने लगा। कथा जैसे बाबा के बाराती आए, वो पूरा पंडाल का फैन उल्टा घूमने लगा। कहीं कुछ हो जाए, कहीं साउंड बिगड़ जाए, कहीं टेप। आप देखिए कल के बारातियों का प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। बाबू हमिंग आ रही है। तो भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की कथा प्रारंभ होती है। श्री विश्वामित्र जी
बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। आप में से जो बिहार के होंगे जानते होंगे। बक्सर के सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र जी नाम के मुनि रहते थे। वो जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी मन में चिंतित है कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। अयोध्या गए और जाकर श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना निवेदन करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांग कर लाए कि राम जी जाकर निशाचरों को मार के यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान आए, ताड़का को मारे। ताड़का को जानते हैं ना? जानते हैं? बहुत डेंजरस महिला नहीं, राक्षसी। भगवान उसको समाप्त किए। मारीच को भगवान ने मारा नहीं, मारीच को बाण का फर निकालकर बिनु फर बाण राम ते ही मारा। क्यों नहीं मारा? भगवान जानते हैं कि आगे इस मारीच को सोने का हिरण बनना है। आज ही मर जाएगा तो हिरण कौन बनेगा? इसलिए भगवान ने उसको बचा के रखा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया और साथ में जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। इस यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम बक्सर में ही रुके रहे और यहीं से श्री सीताराम जी के विवाह की भूमिका प्रारंभ होती है। ठीक ना? एक दिन विश्वामित्र जी राम जी से बोले, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ नाम मालूम है? मिथिला में जो यज्ञ होने वाला उसका नाम मालूम है? उसका नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। तो राम जी बोले फिर क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी बोले देखिए राम जी, मेरा अपना अनुभव कह रहा है, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए तो मेरा राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले। राम जी चले ये बड़ी बात नहीं है, राम जी कैसे चले ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कैसे चले? बाबा कहते हैं हरसी चले मुनि वर के साथ। कैसे चले राम जी? हरसी चले। कैसे चले? हरसी माने प्रसन्नता पूर्वक। और केवल यही नहीं, आप मानस पढ़िएगा, राम जी कोई भी काम करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से जाते हैं। एक कथा कहती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं उसको प्रसन्न मन से करिए। क्यों? रो रो कर किया गया कार्य कभी मंगलदायक होने वाला नहीं है। पहली बात तो पूरा होगा ही नहीं। घर में भी कई लोग होते हैं, उनसे कह दिए जाओ बाजार से सब्जी लाओ, सब्जी कितनी धूप है अभी, वो इतनी समस्या आपको बता देंगे। आप कहेंगे भैया आप कृपा करो, हम ही को झोला दो, हम ही लेकर आएंगे। राम जी कैसे करने गए? हरसी चले मुनि वर के साथ। भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। राम जी खड़े होकर एक दिशा में देखने लगे। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी के पीछे। जब राम जी रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़कर गुरु जी के पास गए, जाकर बोले गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आए, राम जी से पूछे राम जी क्या देख रहे हैं आप?
राम जी एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके कहे, गुरुदेव इधर देखिए ना।